के वाली टर्म, एक तो ये और एक ये, इन दोनों में से माइनस की जाता है 22k और डिजिट प्लस का 4 और माइनस 8 इज इक्वल टू 0 जरूर लिखना है। फिर किससे डिवाइड करना है? 4 से। 4 से 8 जाए तो 9 माइनस 4 8 जाए तो 8 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 9 into 20 क्या होना चाहिए? 80 और सम या डिफरेंस करें तो आना चाहिए 18 और 10 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट 180 आ जाता है। 8 कब आता है? जब इनको माइनस करें तो अपोजिट साइन, बड़ा वाला जो नंबर है ये बिगर नंबर का साइन तो ये वाला होगा माइनस का और ये अपोजिट का प्लस। क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं इसके फैक्टर्स? नहीं। डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? जब 1 होता है 9 तो पूरा कर लो तो आता है सब। एक क्वेश्चन इसका जरूर आता है, इक्वल रूट्स के लिए k की वैल्यू निकालो। हर एग्जाम में आएगा सब कुछ। क्या ये क्वेश्चन सही है? पहले x स्क्वायर होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, फिर विदाउट x वाली टर्म। ऐसा नहीं है तो पहले इसको ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा। पहले आएगा x स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको इससे करा के आएगा 4kx, फिर क्या आएगा? प्लस k स्क्वायर, फिर आएगा माइनस k प्लस इज इक्वल टू 0। पहले ऐसा लिखना पड़ेगा ना। बस हमने कुछ नहीं किया, क्या करें? इस ब्रैकेट को सोल्व करा। उसके बाद बताओ a क्या हो गया? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट व्हिच इज 1, b का मतलब जो x का कोएफिशिएंट है तो 4k और c का मतलब हो गया k स्क्वायर। इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं तो वी निकाल द प्रॉपर्टी की इक्वल रूट्स कब होते हैं? किसी भी इक्वेशन के इक्वल रूट जब होते हैं जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक चल रहा है? 4e स्क्वायर। अब b की वैल्यू का होल स्क्वायर, b का मतलब है 4k, ये b है, इस b की वैल्यू का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c इज इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला है? a प्लस b है माइनस b? बिना फॉर्मूले के हम कैसे कर पाएंगे? इसमें दो टर्म्स नहीं, दो टर्म में तो a प्लस b है माइनस b। हम तो लेकिन ये तो एक ही टर्म है। एक अभी तो दो बता रहे थे। मैंने कहा सर वो ऐसा फॉर्मूला होता है, हम जब दो टर्म्स होते हैं तब लगाते हैं, लेकिन इसमें एक टर्म एक तो 4 एक है। हां तो एक इनके बीच में कोई साइन नहीं है, साइन का मतलब प्लस है, इसका मतलब नहीं सर। 4k का स्क्वायर क्या होता है भाई? 16k स्क्वायर। अब क्या आएगा? माइनस, क्योंकि 4 into 1 का मतलब 4 into 1 तो 4 हो गया। इस माइनस 4 को इससे कराएंगे माइनस 4k स्क्वायर प्लस 4k, फिर आएगा माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ये दोनों के स्क्वायर है तो क्या बचा यहाँ पर? 12k स्क्वायर और क्या बचा? प्लस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सबको 8 से डिवाइड कर दो। इससे डिवाइड करेंगे सबको? 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से इसको करा तो क्या आएगा? 3k स्क्वायर प्लस 4 से इसको करा तो 1k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 6। प्रोडक्ट होना चाहिए 6 और सम या डिफरेंस करें तो आना चाहिए 3 और 3। इनका प्रोडक्ट करें तो 6 आता है। 1 कब आता है? जब इन दोनों को माइनस करने पर अपोजिट साइन, अपोजिट का मतलब जो भी बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, इसका साइन क्या आएगा? प्लस और इसका माइनस। क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं? नहीं सर, तो उसको करना पड़ेगा। क्या लिखिए पहले? 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 3 कॉमन और k कॉमन, तो यहाँ पर बचा प्लस 1 माइनस 2 कॉमन लिया k। हमेशा याद बना लो, माइनस इंटू माइनस चेक करो, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स क्या बने? k प्लस 1 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सही चल रहा है? ठीक ही चल रहा है। 2 फैक्टर्स बने लिख दिए हमने। अब पहले फर्स्ट वाला 0 के इक्वल है, उसके बाद सेकंड वाला 0 के इक्वल है। अब बताओ आंसर क्या है? इसको बनाने दो बच्चे को, वो पढ़ने आया है। तो k इज इक्वल टू ये प्लस 1 इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस 1। यहाँ से 3k इज इक्वल टू 10 नहीं 0 है, 10 को 0 कैसे लिख सकते हो?
जीरो को वैल्यू होती है तो वरना लिखते हैं इज इक्वल टू 2/3 ठीक है ना इज 2/3 या 3/2 या -2/3 प्लस या माइनस आपने आधे 100 रुपीस बचा लिए अपने हाथ से से क्वेश्चन आपको आपके मतलब का है से क्वेश्चन बच के जितने ये क्वेश्चन आपके मतलब का है बिल्कुल क्यों ध्यान दो समझ में हाथ उसको क्या दिक्कत है इसमें ए ये हो गया बी हो गया सी हो गया क्यों सर इसमें पहले इस एलएचएस को आरएचएस को एलएचएस में शिफ्ट करेंगे जरूरी है वो ये सब पहले ये तो kx स्क्वायर है और भी कहीं x स्क्वायर दिख रहा है प्लस और कहीं है नहीं x स्क्वायर सर -4x के इसको इसके साथ लाना है तो प्लस का हो गया 4x स्क्वायर x स्क्वायर वाली टर्म तो कंबाइन हो गया प्लस का kx है और x वाली टर्म प्लस x इज इक्वल टू 0 अगर ऐसा लिखोगे तो गलत है क्या रहेगा तो पहले कंबाइन करना है x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ x को x के साथ और डिवाइड करना अब भी कुछ करना चाहिए x स्क्वायर अगर कॉमन लिया तो क्या आएगा यहाँ ठीक है भाई अब इसमें a क्या है हमारे हिसाब से a प्लस 4 b की वैल्यू है a प्लस 1 और c की वैल्यू क्या है 1 क्या कंडीशन होते हैं अगर इसके इक्वल रूट्स है तो इसका मतलब जो भी इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 है जब भी इक्वल रूट्स होता है जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है 0 से कम या ज़्यादा हो तो नहीं होता तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है b का होल स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू अब b की वैल्यू का होल स्क्वायर b का मतलब है a + 4 इसका होल स्क्वायर -4 b का स्क्वायर करना है b का होल स्क्वायर ये है b बच गया -4 into a और into a c is equal to 0 अब बताओ क्या करना चाहिए इसमें k + 1 का होल स्क्वायर क्या होता है अब क्या आएगा -16 पहले k स्क्वायर तो और कहीं है नहीं अकेला k स्क्वायर है और इन दोनों में से बचा हुआ है -2k और इन दोनों डिजिट्स में बचा हुआ है -15 इज इक्वल टू अब प्रोडक्ट होना चाहिए 15 संख्या डिफरेंस आना चाहिए अगर 5 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका प्रोडक्ट क्या आता है 15 बड़े वाले नंबर का साइन तो माइनस आएगा और ये प्लस डायरेक्ट लिख सकते हैं किसी ने कहा कि डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्यों नहीं लिख सकते ये 1 है यहाँ पर 1 है 1 का मतलब क्या होता है डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या फैक्टर बने क्या फैक्टर बनेगी इसके -5 पहले k लिखना है k में ये टर्म तो k -5 एक तो ये फैक्टर हो गया 2a k + 3 is equal to 0 तो k -5 is equal to 0 then k + 3 is equal to 0 so k is equal to 5 k is equal to -3 तो ये दो आंसर है किस चीज के लिए दो आंसर है k की वैल्यू इक्वल अगर 5 डाल दें तो इक्वल रूट्स आएंगे और किस पर इक्वल रूट्स आएंगे और किसी पर नहीं आ सकते k की दो ऐसी वैल्यूज हैं उनको अगर k की जगह डाल दें तो इसके इक्वल रूट्स आएंगे इसमें x की वैल्यू निकालनी है जैसे इसमें पुट करने के बाद उसमें x की वैल्यू निकालना है समझ और बस k की वैल्यू निकालो ताकि इसके इक्वल रूट्स हो find the value of k so that this equation is equal to क्या इक्वेशन सही फॉर्म में है प्रॉपर वे है नहीं ये तो मल्टीप्लाई कर लो इसको इससे करा क्या आएगा k x ऐसा होगा या नहीं हां
नहीं नहीं, ए स्क्वायर के स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं तुम होगा हाँ बोले के एक्स मोटू इसको माइनस कर ऐसे काटना मैं कह रहा हूँ कैसे काटना सर बता रहे सर पैसे काटने का क्या लिखेंगे इसमें बाहर में लिया। माइनस क्या लिखेंगे माइनस चश्मा लगा लीजिए पेन लगा लीजिए 5 a और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 सही मल्टीप्लाई ध्यान से कर लेना मल्टीप्लाई करा ये आएगा ना इसके अगर इक्वल रूट्स है व्हाट इज द कंडीशन फॉर इक्वल डिस्क्रिमिनेंट इज 0 डिस्क्रिमिनेंट का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 नाउ व्हाट इज a व्हाट इज b और व्हाट इज c a क्या है a b की वैल्यू माइनस 2 5k माइनस 2 5 और k और c की वैल्यू 10 है अब b का होल स्क्वायर करना है b का मतलब है माइनस 2 रूट 5 10 के स्क्वायर इसका होल स्क्वायर भाई साहब ने 10 बताया हमने लिख दिया 10 के स्क्वायर लिख दिया नहीं अब 20 के कब चेक करेंगे पहुंचे तो 20 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू a और इंटू में जो c है इज इक्वल टू 0 ठीक है क्या इसमें कोई फॉर्मूला लगेगा बस a प्लस b माइनस c कोई फॉर्मूला लगना चाहिए होल स्क्वायर है नहीं लगा माइनस का स्क्वायर होगा प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू में रूट 5 का स्क्वायर 5 इंटू k स्क्वायर तो क्या हो गया 20 k स्क्वायर और आपने गलत बताया सर मैंने बाद में करेक्ट कर लिया था सर माइनस 100 भाई मैंने करेक्ट करा माइनस 50 प्लस 50 कर तो चलिए आगे क्या लिखेंगे माइनस 4 प्लस 40k इज इक्वल टू 0 बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए 20 से डिवाइड करो 20 से डिवाइड कर दो सबको 20 से डिवाइड करो अब क्या करना चाहिए k कॉमन लिया तो यहाँ पर k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 k इज इक्वल टू 0 k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 k इज इक्वल टू k की दो वैल्यूज होगी कौन कौन से 0 और टेंशन ऑप्शन लिखो टेस्ट पहले एक बार ये बताओ एक और क्वेश्चन देखो करके पहले ये समझ के बताओ क्या करना है पहले a क्या है b की वैल्यू c की वैल्यू इसमें इक्वल रूट्स है और इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट कब किसे कहते हैं b की जगह क्या रखना है 2k प्लस 4 ये b है इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू में c इज इक्वल टू 0 ऐसे करेंगे ना हाँ अब बताओ क्या करना है पहले प्लस b का पहले a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a ठीक है ना उसके बाद लिखा माइनस 4 इंटू में पहले इनका प्रोडक्ट क्या आएगा 32a प्लस 4 माइनस 8k स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू 0 अब क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप तो ध्यान से लिख देना एक तो आएगा 4k स्क्वायर प्लस 16k इज इक्वल टू क्या लिखेंगे ये अभी तो क्या आएगा माइनस 128k माइनस 16 प्लस 32k स्क्वायर प्लस 4k इज इक्वल टू 0 k स्क्वायर में दोनों है कितने हो गए दोनों में 36 k स्क्वायर k a और 3 है ये माइनस 16 प्लस 16 k में से क्या बचा भाई प्लस का 16k और प्लस का 4k प्लस का 20k और माइनस का 108k और कुछ बचा ही नहीं 36 से डिवाइड करो ये होगा 108 प्लस का 16k है प्लस का 4k है तो दोनों 20k तो प्लस के हो गए और माइनस के 128 के तो इन दोनों में से क्या बचा माइनस के 36 से डिवाइड करा तो ये k स्क्वायर 36 तो k कॉमन लिया क्या बचा यहाँ पर k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 सो k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 0 तो इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स कब होंगे जब k की वैल्यू या तो 0 होगी या क्या होगी और कागज समझ अब आप टेस्ट
ऑप्शन आगे सब पे इक्वल रूट्स के लिए व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ k इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में k की वैल्यू निकालना है सो दैट दिस इक्वेशन इज इक्वल टू वेरी टेस्ट है ये कैसे लिखा question next year. नेक्स्ट टाइम पक्का टेस्ट है क्या आपका? सर इक्वल रूट इक्वल रूट्स के लिए व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ k सो दैट दीस टू इक्वेशन आर इक्वल रूट्स। लास्ट स्टेज ओके मैं कर रहा हूँ a की पावर x का डेरिवेटिव ax का डेरिवेटिव ax होता है तो log ऑफ a होता है इनटू में जो भी पावर है उसका डेरिवेटिव इससे a कहते कांस्टेंट तो 3 की पावर मान लो सामने x है क्या ये है a कांस्टेंट होता है ax क्या वो इस ax का डेरिवेटिव ax का ax इनटू में log ऑफ a होता है log ऑफ इनटू में इसका डेरिवेटिव फिर x का डेरिवेटिव ऐसे करना ये है क्या a ये पूरा x है ये x तो इसे x का देखो x का ax है देखते ना x का x तो क्या होता है इनटू log ऑफ a होगा इनटू में इस t का डेरिवेटिव तो विद रिस्पेक्ट टू t का रूट 1/t का होता है -1/t ये ax है ax का होता है ax log ऑफ a इनटू हमेशा जो भी पावर में उसका डेरिवेटिव उसमें डाले कुछ फॉर्मूला ax का फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूले का x का फॉर्मूला क्या होता है x का ax होता है फिर log ऑफ a इनटू में जो भी पावर एक और 3 हो सकता है 3 हो सकता है c हो सकता है मतलब देखना नहीं है टेस्ट में इधर देखना डाउट नहीं है
So हो गया। सब कुछ ठीक करने के बाद दोनों चलते हैं। सब कुछ ठीक है, आपने एक लाइन पता नहीं क्या से क्या क्या मिस्टेक है, कोई बात देख तो आपने ठीक है, बीच में क्या तो बड़ा कर दिया ऐसे मत दिखा करो भाई, कोई नहीं समझेगा। ऐसे मत दिखा करो, चेंज करो इसको मोड में, फिर गलती जाएगा। बोलो इतना टाइम कैसे? तो आप चेक करो इसका, देखो आपका ठीक है, जब तो आप चेक करने की अथॉरिटी है आपको गलत दो कौन चेक कराए गलत होने से। बहुत ये उतार दे, इसको भी रेस्ट करने दो। अब इसको परेशान रखा आपने आज, इसको टाइम खत्म होगा यार, शक में स्पेशली आपको, आप बहुत टाइम लगा रहे हैं, इतना टाइम लगा गलत है, उसके पहले करा दो इसके सही है। ये चेक करके ऐसे टुकड़ों में कर देगा, क्वेश्चन का टुकड़े करोगे आप नहीं वो बच्चे चेक कराओ इसका, ठीक है, तो ये तो ऑथराइज है। सर हो गया। तो देखो नहीं लाया, जा तो देखो इसकी गलती बताओ, इसकी मिस्टेक हो गई यार। -2 है तुम्हारे हाँ दिखाओ भाई, चेक कराओ, बाद में टेस्ट में बात है, चेक करा ये बच्चा निकल पड़ा है बस लास्ट स्टेप पे। और यार टेस्ट में बात नहीं भाई, जल्दी चेक करा के बातें देखना सही है भाई। वरना वाला बैठा करो, तुम खुद बातें करते हो, प्रयास कर रहा बैठा बोल रहेगा भैया इसके 200 प्लस कर दे इस बच्चे के, बाकी सबके ठीक है, बाकी सबके उसके सीट में लगे इन दोनों के लोग कर दो, नहीं कर पाए जल्दी करो, टाइम से इतना टाइम बहुत लगा इसका हम लोग क्या करते हैं, हम
माइनस 8 मिलेगा प्लस 1000 माइनस 4000 टेस्ट में होगा माइनस 8 मिनट हो जाएगा ध्यान रखना सर आपका प्लस 1000 माइनस 4000 सर क्लासेस में तो माइनस 200 प्लस 1000 माइनस 4000 तो मेरा टाइम पर लगाएगा गलत बात है इन दोनों को दोनों सर आता है सर रुको सर मैथ्स में टाइम लगता है थोड़ा सा कैलकुलेशन मेथड आता है सर केशव जी आए ना उसको कोई मैसेज है उसको फॉरवर्ड कर देना शीश माइनस कर दो तो बिना मैसेज के छुट्टी करे खुदा ही लास्ट टाइम भी नहीं आया था वो सर हमारे यूटी चल रहे हैं शायद तो कोई मैसेज कुछ तो हो कुछ भी नहीं उसको माइनस 400 को उसमें भाई प्लस 10,000 माइनस 40,000 कर लो वो बेस्ट है 1 लाख माइनस 4 लाख क्यों है अरे भाई साहब बेस्ट आइडिया एक ही बारी माइनस 4 लाख चलेगा हमारा समझ गए ना देखिए बस अब अपना टेस्ट को कर लो इसका स्पोर्ट पे मेरा टेस्ट है ये हुआ मैं जान नहीं दूंगा जब तक माइंड नहीं होगा हम ये देखो ये जो इक्वेशन है इसके इक्वल रूट्स हैं देखना इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं तो ये प्रूव करना है अगर इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं तो ये प्रूव करना है ऐसे करते हैं इक्वल वो रूट्स मैंने पूरा है इसके आगे तो लिख वैल्यू क्या है और इतना टाइम लगेगा सारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं उनको इतना टाइम होता है पहले इसमें a क्या है b क्या है और c क्या है बताओ a की वैल्यू क्या है 1 प्लस m स्क्वायर जो भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है x का कोफिशिएंट है 2mc और c की वैल्यू है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या कंडीशन होते हैं फॉर इक्वल रूट्स के लिए इक्वल से ये क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ये होता है इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है इक्वल रूट्स के लिए अब b की वैल्यू डाल दो b की जगह क्या लिखोगे आप n और c ये b है इस b का उसके बाद माइनस 4 इंटू a इंटू में c और जो भी आंसर है इज इक्वल टू 0 पहले हमने वैल्यू डाली है b स्क्वायर माइनस 4ac नेक्स्ट स्टेप में इसका स्क्वायर हो गया 4 m का स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 इंटू में पहले 1 को इससे करा क्या आएगा c स्क्वायर 1 को इससे करा माइनस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर अब आएगा माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर और इज इक्वल टू 0 ठीक है ना यहाँ तक ठीक है ना b स्क्वायर माइनस 4ac 0 अब नेक्स्ट स्टेप में 4m स्क्वायर c स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 4c स्क्वायर प्लस आएगा प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4 m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4 m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ये प्लस है ये माइनस कर जाएगा जो भी कुछ करता है नहीं करता 4 से डिवाइड कर सकते हैं 4 से डिवाइड करा तो माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अब स्क्वायर प्लस वैल्यू आंसर में c स्क्वायर प्रूव करना है ये प्रूव करना है कि c स्क्वायर निकालना है तो c स्क्वायर को इधर ले जाओ तो यहाँ पर क्या बचा अगर c स्क्वायर को उधर ले जाओ तो a स्क्वायर प्लस और इज इक्वल टू क्या आएगा इज इक्वल टू c स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं उधर एक ही बात है तो आ गया आंसर तो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉमन है यही कि अगर इसके इक्वल रूट्स हैं तो c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया a स्क्वायर इनटू 1 प्लस m स्क्वायर आंसर आ गया कुछ नहीं क्या नॉर्मल वही करें c स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 1
बताओ इसके भी इक्वल रूट्स है तो प्रूव करना है। अगर इक्वल रूट्स है तो a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन b होना चाहिए। तब अगर इसके इक्वल रूट्स हैं पहले a क्या है ये तो a हो गया, जो भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो a हो गया। b का मतलब क्या होगा, जो x का कोफिशिएंट है -2 इनटू में ac प्लस b, ये b हो गया। और c की वैल्यू हो गया c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या कंडीशन होती है फॉर इक्वल रूट्स के लिए, b का स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। अब बताओ क्या लिखना है, -2 इनटू ac प्लस b, ये तो b है। क्या करना है इस b का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखेंगे -4 इनटू में a और इनटू में जो c है इज इक्वल टू, ठीक है ना, वैल्यू रख सही रखी है नहीं रखी, b का होल स्क्वायर, ये b है, इस b का होल स्क्वायर लिख दिया हमने -4 इनटू a इनटू c, ठीक है। अब बताओ पहले माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, फिर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 इनटू a इसका स्क्वायर तो a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2abc, ये आएगा ना a प्लस b का होल स्क्वायर, पहले a स्क्वायर फिर b स्क्वायर फिर 2 इनटू a इनटू b आ गया। अब -4 इनटू a, पहले a स्क्वायर को इससे करा तो a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप पे बोलता हूं, ये क्या लिख दो पहले 4a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 8abcd -4a स्क्वायर c स्क्वायर -4a स्क्वायर d स्क्वायर -4b स्क्वायर c स्क्वायर -4b स्क्वायर d स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सर या ये कुछ करने से पहले भी कर सकते हो, बाद में करो तो बच्चों को दिक्कत रहेगी। पहले ऐसा कर लो, आपके 4a स्क्वायर c स्क्वायर 4a स्क्वायर c स्क्वायर करते हैं 4b स्क्वायर d स्क्वायर ये करते हैं। क्या क्या बची आंसर में, एक तो 8 ABCD बचा, एक तो ये बचा, एक ये बचा, एक ये बचा, 3 टर्म बची। कोई भी नहीं तो पहले माइनस का 4a स्क्वायर d स्क्वायर बचा, एक तो ये टर्म बची, एक ये वाली सर 4 डिवाइड कर दो तो प्लस 8 ABCD, ये 3 टर्म बची इज इक्वल टू 0। शुरू में माइनस तो लगता ही नहीं, सबका साइन चेंज कर, सबका क्या करेंगे साइन चेंज, सबका पहले साइन चेंज करेंगे, एक साथ तो गलती हो जाएगी, पहले सबका साइन चेंज कर लो। उसके बाद 4 से डिवाइड कर 4ac से नहीं रखते जाएगी, किससे 4ac, इसमें कहाँ AC, अच्छा सर माइनस का माइनस में मतलब ऐसे 4 से तो डिवाइड कर ना, 4 से डिवाइड कर, यहाँ पर क्या आएगा a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस यहाँ पर b स्क्वायर c स्क्वायर -2abcd इज इक्वल टू 0। ये चीज तो होल स्क्वायर है, किस चीज का माइनस आएगा, ये a b का है माइनस bc का होल स्क्वायर करें तो यही तो आता है, तो ad माइनस bc का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 0 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो ad माइनस bc इज इक्वल टू 0। आगे भी कर सकते हैं, ad इज इक्वल टू bc, तो ad किसके इक्वल आ गया bc के, ये जो b है यहाँ मल्टीप्लाई में जो b है वो डिवाइड में आ जाएगा, और d जो मल्टीप्लाई में यहाँ से तो यहाँ से होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं ध्यान से गलती करूँगा तो सब ध्यान से, पहले a क्या है इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये b का मतलब क्या है -2 इनटू में ac प्लस b, और c का मतलब है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। क्या है इस इक्वेशन में व्हाट इज द कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स के लिए, क्या कंडीशन होगी b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। अब b की जगह -2 इनटू में ac प्लस b, ये b है, जो भी ये b है, क्या करना है इस b का, उसके बाद -4 इनटू a इनटू में c इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे बताओ क्या लिखना है, पहले
पहले माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 इनटू बेस का स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2a b c d ये आ गया। अब माइनस 4 इनटू में पहले इसको a से करेंगे a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको 4 से करा क्या हुआ 4 से करा तो 4 a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4 b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 8 a b c d माइनस 4 a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 4 b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 b स्क्वायर d स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या क्या कर जाएंगे 4 a स्क्वायर c स्क्वायर ये कर जाएगा 4 b स्क्वायर d स्क्वायर कौन सी तीन टर्म बची एक तो ये बचा माइनस का 4 a स्क्वायर d स्क्वायर और क्या बचा माइनस का 4 b स्क्वायर c स्क्वायर और बचा प्लस का 8 a b c d इज इक्वल टू क्या करा नेक्स्ट ये प्लस का हो गया 4 a स्क्वायर d स्क्वायर ये भी प्लस का 4 b स्क्वायर c स्क्वायर ये माइनस का 8 a b c d इज इक्वल टू 0। किससे डिवाइड करा सबको 4 से डिवाइड करा तो a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2 a b c d इज इक्वल टू 0। ये किस चीज का होल स्क्वायर होता है a d का तो ये होगा ये a d का है ये b c का होल स्क्वायर है और बीच में कौन सा साइन यूज करना है माइनस। इसका होल स्क्वायर करोगे तो यही आएगा इज इक्वल टू 0 तो 0 का स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर। अब a d इज इक्वल टू क्या होगा b c तो ये b जो मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा d यहाँ से नीचे तो मेरे स्टूडेंट ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम रहेगी इस चैप्टर की बाकी सारा कुछ हो गया। वर्ड प्रॉब्लम वही है जैसे लीनियर इक्वेशन है उसी टाइप से बनेगी। नेक्स्ट स्टेप में होमवर्क लिखो नेक्स्ट क्लास का 24 तो नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट चैप्टर सबने कर रखे ना यस सर। नेक्स्ट क्लास में दो क्वेश्चन टेस्ट नहीं तो फर्स्ट चैप्टर में जरूर लेंगे टेस्ट दो क्वेश्चन नहीं तो फर्स्ट चैप्टर सब तो आते हैं ना अच्छी तरह कर रखा है सब जिससे ये कर रखा वीडियो देख लेना 1 to 20 और ये 4 चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला इसका करेंगे 24 से लेकर 38 तक ये आपका एग्जाम के बाद ठीक है। दोनों का टेस्ट लेके ध्यान रखना फर्स्ट चैप्टर एक इसका रोल तो है टेस्ट है तो भव्य का रोल था एक इसका रोल अभी जो टेस्ट सही चलता है 40 रुपए So was lost 7 minutes. So कुछ doubts about ये आज का है और लीक का मेरे 1100 अब आया था लास्ट नंबर Yes.